गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और ख़ास ब्लॉग में। और हम वापस से आ गए हैं वेस्ट बंगाल में। ये ब्यूटीफुल सी तीस्ता रिवर है और रात को हमने यहीं रुका था, कैंप किया हुआ था तीस्ता रिवर के बिल्कुल एकदम किनारे। और हम बढ़ रहे हैं आसाम की तरफ। हालांकि अभी हमें कुछ दूर तक वेस्ट बंगाल में ही चलना होगा, यहाँ से माल बाज़ार की तरफ। सो दोस्तों, ये है तीस्ता शहर। जब हम गैंगटॉक गए थे यहाँ से, तभी हम तीस्ता की ऐसी रिवर से निकले थे इसी जगह से, और हम वापस यहाँ आ गए। अब यहाँ से हमें जाना है वेस्ट बंगाल की तरफ। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी नदी है, और सामने जो आपको रास्ता दिख रहा है, इन्हीं रास्तों से चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। यानी बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है जर्नी। 3 साइन बोर्ड्स नजर आ रहे हैं, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और जयगांव। हमें जयगांव की तरफ जाना है क्योंकि दार्जिलिंग हम होके आ गए हैं, सिलीगुड़ी भी होके आ गए हैं। और ये देखिए इतना खूबसूरत रास्ता है, बिल्कुल नदी के एकदम पैरेलल। हालांकि यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह भी हो जाता है, और मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि यहाँ पर 2 साल पहले बाढ़ भी आई थी, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर फिर से सुंदर से रोड बना दिए गए हैं, और इन्हीं रोडों पर हम साइकिल चलाते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बेहद ज़्यादा एडवेंचरस है। इन रास्तों पर गोल गोल घूमते हुए आगे जाना है। और देखिए यहाँ पर बीच बीच में आपको ये सुंदर से कुछ गार्डन्स भी बनाए हुए हैं, क्योंकि ये पूरा टूरिज्म का एरिया है और लोग यहाँ आते हैं तीस्ता रिवर की वजह से। और यहाँ पर रिवर राफ्टिंग भी होती है, और रास्ता अब थोड़ा सा हिल डाउन हमें मिल रहा है। और ये देखिए छोटे छोटे हमें शहर मिलने शुरू हो रहे हैं, गांव मिलने शुरू हो रहे हैं। पहाड़ पर जहाँ एक तरफ आपको सुनसान नज़र आता है, वहीं यहाँ पर जैसे जैसे हम धीरे धीरे हिल डाउन कर रहे हैं, यहाँ पर हमें मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली अब बस्तियाँ बड़ी हो गई हैं, बड़ी दिखनी शुरू हो गई हैं। और ये एरिया पूरा जो है वो तीस्ता रिवर वाला एरिया है। और हम पहुँच गए रामबी, जो कि एक गाँव है। और यहाँ पर हमने पानी वानी पिया, चाय वाय पी ली है, क्योंकि सुबह से हम चल रहे थे लगातार। और ये देखिए अब यहाँ पर तीस्ता रिवर का एकदम से रूप चेंज हो गया है। यहाँ पर एक तरीके से बिल्कुल लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आसपास ये दुकानें हैं, और यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है हाईवे का। तो आने वाले समय में काफ़ी और इजी रास्ता हो जाएगा, सीधा आप टच जा पाएंगे सिक्किम के लिए। और ये नज़ारा वाकई बेहद खूबसूरत है, एकदम अनोखा। मतलब यहाँ पर आप कुछ टाइम अगर बैठें तो आपको मज़ा आ जाएगा। खैर अब हमें लगातार चल रहे हैं कि हमारे पास टाइम कम है, लेकिन इन खूबसूरत रास्तों को निहारते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पर भी आपको जो घर हैं वो ऐसे बने हुए दिखाई देंगे शेड में, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और अब बारी है ब्रेकफास्ट की। तो सुबह हमें ऐसा कोई ज़्यादा खास ब्रेकफास्ट मिला नहीं। उसके बाद मैं और साइकिलिंग बीस्ट हम दोनों एक पहाड़ी पर चले गए, और हमने यहाँ पर अपने लिए दही चूड़ा बनाया, जैसा हम 1-2 बार बना चुके हैं। और इसे बनाने के बाद हमने इसको खाया, क्योंकि ये थोड़ा हेल्दी भी होता है खाने में। सो कई बार आपको खाने का देसी जुगाड़ भी करना पड़ जाता है, क्योंकि जब आप इस तरीके से ट्रैवल करते हैं, कई बार ऐसा होता है आप थोड़ा सा हमें ये पहाड़ी चढ़ना पड़ा, थोड़ी सी चढ़ाई शुरू हो गई थी। तो आगे देखेंगे लंच के लिए हमें क्या मिलता है। लेकिन फिलहाल हमने इस खूबसूरत सी तीस्ता नदी को निहारते हुए अपना एक ब्रेकफास्ट किया, और कुछ देर आराम करने के बाद हम आगे बढ़ गए। और आगे हमें जो भी रास्ता है वो ऐसे मिलने वाला है, एकदम से कहीं पे हिल अप होगा, कहीं पे डाउन होगा, लेकिन ओवरऑल हम नीचे जा रहे हैं पहाड़ियों से। ये देखिए जहाँ आप देखेंगे इस तीस्ता रिवर और ये हरी हरी पहाड़ियाँ। और अब सीवोक यहाँ से 6 किलोमीटर रह गया है, और सीवोक से हमें टर्न लेना है लेफ्ट टर्न। वहाँ पे हमें एक ब्रिज मिलेगा, उस ब्रिज से हम टर्न लेंगे, और हम मेनली तीस्ता बाज़ार जो मेनली उससे पहले पड़ता है वहाँ रुके थे। और आज हमारी कोशिश है कि हम किसी भी तरीके से माल बाज़ार पहुँच जाएँ। और ये कुछ लोकेशंस हैं, देखिए माल बाज़ार यहाँ से आपको दिख रहा होगा, उसकी डिस्टेंस इतनी किलोमीटर रह गई है। सो अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और ये कुछ आगे की लोकेशंस हैं जहाँ पर हम आ गए। और अभी नेशनल हाईवे 10 पर चल रहे हैं। सो NH10 हमें लेकर जाएगा आगे तक। कारोनेशन एक ब्रिज मिलेगा हमें, उस ब्रिज से हमें टर्न लेना होगा। और ये तीस्ता रिवर हमारे साथ साथ ही चल रही है। तो ये ऐसी जर्नी मैंने बहुत की है आज तक, लेकिन ऐसे रिवर के पैरेलल चलना अपने आप में सुखद अनुभव होता है। और सीवो का यहाँ से बचा हुआ है केवल 1 किलोमीटर सा कार्बोनेशन ब्रिज। हमें इस ब्रिज को ही क्रॉस करते हुए जाना है माल बाज़ार की तरफ, सीधा नहीं जाना है। अगर सीधे चले जाएंगे तो सिलीगुड़ी पहुँच जाएंगे। सिलीगुड़ी का चूँकि हम सफ़र कर चुके हैं, इसीलिए अब हम इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। और एक बेहद खूबसूरत जगह है। टूरिस्ट यहाँ पर इस ब्रिज पर खड़े होकर सेल्फियाँ लेते हैं, क्योंकि जब लोग यहाँ से निकलते हैं तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव एक ब्रिज है, इसीलिए हम यहाँ पर लगातार ट्रैवल कर रहे हैं। खैर मैंने ये ब्रिज क्रॉस कर लिया, और मेरे बाद साइकिलिंग बीस्ट ने भी ये ब्रिज क्रॉस कर लिया। और ब्रिज क्रॉस करने के बाद फिर हम पहुँच गए मोंगपोंग। काफ़ी कमाल का ये जगह का नाम है। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पे ऐसे हट्स, दुकानें, इस तरीके का माहौल मिलना शुरू हो गया है।
और धीरे 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 अब हम मैदानी इलाके और दोस्तों अब हम मैदानी इलाके में पहुंच गए। ये फॉरेस्ट एरिया है। पहाड़ पर एक तरफ जहाँ आपको अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय तक जब आप पहाड़ पर रह लेते हैं तो आपको उतना मज़ा आपको याद आने लगती है मैदान की। और देखिए हम फिर से मैदान पर आ गए। देखिए ये रेलवे लाइन गुवाहाटी जा रही है। ये ट्रेन गुवाहाटी यहाँ से करीब 500 किलोमीटर है। और ये देखिए टी गार्डन्स मिलने हमें शुरू हो गए हैं। तो हम वापस से दार्जिलिंग वाले एरिया में आ गए हैं। दार्जिलिंग सिटी अब साइड में, लेकिन ये दार्जिलिंग का पूरा ज़िला है। सो हम दार्जिलिंग ज़िले में आ गए हैं और यहाँ पर हमें फिर से ठीक वैसे ही पूरे एरिया दिखना शुरू हो गया है। टी गार्डन्स और प्लेन चल रहे हैं। अब हम यहाँ से साइकिल हमें बहुत अच्छे से चलनी शुरू हो जाएगी। और ये पूरा जो है वो एक टी एस्टेट है। और अब यहाँ से हमें जो कुछ अगले शहर मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं दामदीन 16 किलोमीटर और माल बाजार 23, जो कि हमारी आज की डेस्टिनेशन होगी। उसके बाद फिर गुवाहाटी यहाँ से 399 किलोमीटर बचा हुआ है, करीब 400 किलोमीटर। और ये है एलनवारी टी स्टेट, जो कि एक बड़ा टी स्टेट है, बड़ा टी गार्डन है। और ये हट सामने जहाँ पर हमें आराम करना है। वाह कितना अच्छा है। ये आदमी सो रहा है पिछले आधा घंटे से। टी गार्डन दिखाया, टी गार्डन। त्यागी जी आधा एक घंटे तक यहाँ सोते रहे, आराम करते रहे, लेकिन मुझे दिन में नींद आती नहीं है, इसलिए मैं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करता रहा और अपना टाइम पास करता रहा पूरे दिन में। उसके बाद जब त्यागी जी की नींद खुली, उसके बाद फिर हम यहाँ से निकले आगे की तरफ। और रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि लगातार आपको टी गार्डन और टी एस्टेट्स आपको लगातार मिल रहे हैं। और ये पूरा रिवर वाला एरिया है। ये लीश ब्रिज है, लीश नदी है, लेकिन ये नदी पूरी सूखी हुई है। और जो मानसून वाला सीजन होता है, बारिश वाला, वहाँ पर ये पूरी एकदम से नदी भर आती है। कई बार यहाँ पे आपको बाढ़ की भी खबरें सुनाई देती हैं, लेकिन अभी ये पूरी सूखी हुई है। सुंदर सी छोटी सी नदी निकली हुई है, बाकी ये पूरा एरिया आपको सूखा दिखाई दे रहा है। और ये बागराकोट ग्राम पंचायत वाला एरिया है। और देखिए आपको जो ग्रामीण है यहाँ पे वो किस तरीके से अपने सिर पर गट्ठा रख के चलते हैं, एक टैक्टिक होती है। और ये कुछ लोकेशंस ओडनीबारी 5 किलोमीटर और माल बाजार अब बचा है 19 किलोमीटर। धीरे धीरे दोपहर होती जा रही है और हम ये माल बाजार से एक एरिया में पहुंच गए हैं। यहाँ पर बिरसा मुंडा जी की और कई सारे जो क्रांतिकारी वॉरियर्स रहे हैं उनकी तस्वीरें हैं। ये सब ग्रामीण इलाके हैं। और अब हमें लगाई है यहाँ पर भूख। और देखिए दोस्तों, यहाँ के लोग साइकिल बहुत यूज़ करते हैं। इवन जो फीमेल्स हैं वो भी साइकिल चलाती हैं। ये सिलीगुड़ी का खाटू श्याम मंदिर है। और हमने डिसाइड किया है कि हम यहाँ पर लंच कर लेते हैं, लंच से को ज़्यादा, क्योंकि हमने वो ब्रंच किया था। माल बाजार अब यहाँ से आने वाला, धीरे धीरे शाम होने वाली है। सो यहीं ट्राई करके यहीं पे कर लेते हैं लंच से ऊपर का, जैसे अब लंच और डिनर के बीच में जो भी आप नाम दें। और इसीलिए फिर चलते चलते हमें एक जगह मिली जहाँ पर हमने यहाँ पर ट्राई किया। सो यहाँ पर अच्छा खाना हमें मिल गया ट्राई करने पे, लच्छा पराठा एंड ऑल। सो हमने लच्छा पराठा दाल के साथ और ये छोले के साथ ट्राई किया। और ये खाने के बाद हमने काफ़ी हैवी खाना खा लिया था। डिस्काउंट मिल गया 20 का, क्या बात है, थैंक यू। हमारा बिल यहाँ पर हुआ था 120 रुपीज़, लेकिन उन महाशय ने हमें 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। अक्सर साइकिलिस्ट को डिस्काउंट मिल जाता है और अच्छी बात भी है, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं और बजट ट्रैवलिंग करते हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी रिवर मिल गई है। और यहाँ पर लोग, पानी अभी कम है तो ट्रैक्टर ऐसे निकाल दे रहे हैं। ये नज़ारे काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, कि रिस्की होते हैं। और ये कुछ लोग जो कि अपने गौवंश को चराते हुए ले जा रहे हैं, गाय वगैरह यहाँ पर लोग पालते हैं। और ये देखिए यहाँ पर नॉनवेज खाने का भी ज़्यादा चलन है। आपको जगह जगह दुकान मिल जाएंगी। ये बांस हैं, यहाँ पर आपको बांसेस के, देखिए सब बांस के घर मिल जाएंगे। सो ये काफ़ी एक यहाँ का कल्चर रहता है। और वो देखिए लोग निकल गए काफ़ी सारे ओवरलोड होकर। पहाड़ों में जहाँ एक तरफ आपको आदमी नज़र नहीं आते हैं, वही यहाँ पर आपको आदमी नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए पूरा नॉनवेज का कल्चर है। नॉर्थ ईस्ट में या पश्चिम बंगाल में लोग काफ़ी ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं। और अब हम धीरे धीरे माल बाजार वाले रीजन में पहुँच रहे हैं, जो कि एक टाउन है पश्चिम बंगाल में ही। और देखिए यहाँ से अब 13 किलोमीटर बचा हुआ है। और कुछ लोकेशन है जो हमारे राइट में है। और ये थोड़ा सा रश वाला एरिया है, बिजी एरिया है। और इसके बाद जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे माल बाजार वाले रीजन में। और 10 दिन के बाद इतना बड़ा कोई बाजार देखा है। और साइकिल लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और
ये गुवाहाटी 496, हालांकि ये गलत तरीके से बोर्ड है, घुमा के ये बता रहा है। सो शाम के अब 5:30 बज गए हैं और हमने चलते चलते एक पेट्रोल पंप के बारे में पता कर लिया है जहाँ पे आज हम रुकने वाले हैं। सो यहीं हम रुकेंगे माल बाज़ार में और सुबह यहाँ से चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक ये जगह हमें दिख गई है पेट्रोल पंप। सो आज हम यहीं स्टे करने वाले हैं। सो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि आने वाले समय में आपको और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं।